वेलकम टू बाइनरी विजिट एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसकी कुछ एग्जांपल भी हमने देखी थी। उसके साथ हमने कुछ कंडीशन देखी थी कि किन कंडीशन में एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। उसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी अटेम्प्ट किया था। लेक्चर की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 1.1 का अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि गिवन इक्वेशन लीनियर सिस्टम बना रही है कि नहीं बना रही। अब लीनियर सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि लीनियर सिस्टम क्या होता है। हम देखेंगे कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, उसके साथ उसकी कुछ एग्जांपल भी, मजीद ये कि उसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम देखेंगे कि वो क्या होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशंस वेयर द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स इज यूज्ड इन ईच इक्वेशन। अब देखें, इस एग्जांपल में मेरे पास दो जो है ना लीनियर इक्वेशन है। अब दो लीनियर इक्वेशन से मिलके एक सिस्टम बन रहा है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अ सेट ऑफ वन और मोर इक्वेशन, यानी कि एक या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन का सेट। उसके बाद वो कह रहा है वेयर सेम सेट ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन ईच इक्वेशन। अब इसका मतलब ये है कि जो एक इक्वेशन होगी हमारे पास, उसमें जो वेरिएबल यूज होंगे सेम उसी तरह के वेरिएबल्स ही दूसरी इक्वेशन में यूज होंगे। इसमें जब हमारे पास एक सिस्टम होगा, उसमें जो भी जितनी भी हमारे पास इक्वेशन होंगी, उसमें जितने भी एक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होंगे, उसी तरह के सेम वेरिएबल दूसरी इक्वेशंस में भी होंगे। अब उसमें कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जो है ना वो सेम होने चाहिए। ये जो है ना एक लीनियर कह लें कि एक लीनियर सिस्टम की जो है ना कंडीशन ही समझ लें। अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है, उसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब एक इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल दिए हुए हैं। इसी की तरह हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। अब हमारे पास दो तरह की इसकी टाइप होती हैं, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है नॉन होमोजीनियस। अब वन बाय वन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को भी देखते हैं। अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर ऑल द इक्वेशन हैव अ कांस्टेंट टर्म ऑफ जीरो ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें क्लैरिफाई करने में आसानी होगी। अब ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो जीरो है। अब जब भी हमारे पास लीनियर सिस्टम में या फिर लीनियर इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो होगी, अगर वो सिस्टम फॉर्म कर रहा होगा तो वो लीनियर होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो एक जस्ट सिंगल इक्वेशन होगी तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसी तरह अब होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आता है, उसको सॉल्व आउट करने के बाद, तो या तो वो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। अगर तो वो जीरो होगा हम उसको कहेंगे कि ट्रिवियल सोल्यूशन है या फिर जीरो सोल्यूशन है। अब अगर वो नॉन जीरो होगा तो हम उसको कहेंगे कि नॉन जीरो है या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब इसी तरह नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम भी होता है हमारे पास। नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर एट लीस्ट वन इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अब सिस्टम में हमारे पास अगर एक इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो कांस्टेंट हो तो हम इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की भी मजीद तीन टाइप्स होती हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं क्या वो एक लीनियर सिस्टम बना रही हैं कि नहीं बना रही। अब हमें पता है कि हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन, एक या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन होंगी और उनमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स यूज हो रहे होंगे, तो इस तरह की जब कंडीशंस वेरीफाई हो रही होंगी तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो एक लीनियर सिस्टम बनेगा। अब हमने पार्ट 1 में देखना है क्या दोनों इक्वेशंस जो दी गिवन है क्या वो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर तो लीनियर इक्वेशंस होंगी तो वो दूसरी चीज हमने देखनी है क्या उन दोनों में सेम वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब ये दोनों इक्वेशंस अगर वेरीफाई हो रही हैं तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो लीनियर सिस्टम होगा। अब इसमें हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो तो सेम हैं, लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास जो y है दूसरी इक्वेशन में, जो y है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। मतलब ये कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी -1। जबकि हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होते हैं जिसमें हर एक वेरिएबल की पावर मैक्सिमम और मिनिमम 1 होती है। अब इधर तो ये उसकी पावर ही जो है ना डिक्रीज कर रही है। जब इसकी पावर ही चेंज हो रही है, 1 से बिलो आ रही है या फिर इसके 1 से एक्सीड कर रही होगी, तो वो इक्वेशन क्या होगी? वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। जब लीनियर इक्वेशन ही नहीं है सिस्टम में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम जो है ना लीनियर सिस्टम। तो ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो सिस्टम फॉर्म कर रही है ये लीनियर सिस्टम नहीं है, ये नॉन लीनियर सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, नॉन लीनियर
इसी तरह हम दूसरे पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। क्या दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं? जी दोनों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सेम सेट ऑफ वेरिएबल यूज हो रहे हैं। मजीद ये कि दोनों में जो वेरिएबल है उनकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये एक तो ये कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रही है, दूसरा ये कि एक सिस्टम फॉर्म कर रही है जो कि हमारे पास लीनियर सिस्टम बन रहा है, क्योंकि दोनों लीनियर है, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस जो सिस्टम फॉर्म करेंगी वो एक लीनियर सिस्टम फॉर्म करेंगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है ना उनकी मैक्सिमम पावर 1 है। और जो सेकंड इक्वेशन है ये भी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रही है, क्योंकि इधर भी सारे वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। और मजीद ये कि इसके साथ जो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, वो एक एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये इसका एंगल नहीं है y, ये जस्ट एज अ कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ। तो ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। दोनों इक्वेशन लीनियर है तो ये एक सिस्टम फॉर्म कर रही है, उस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये एक लीनियर सिस्टम है। अब फोर्थ हमारे पास जो पार्ट है इसमें हमारे पास चार इक्वेशन गिवन है, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ये एक इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं की पावर मैक्सिमम 1 है। सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल्स की वो भी 1 है। अब हमारे पास इधर एक वेरिएबल मिसिंग है और इधर भी एक वेरिएबल मिसिंग है। जब वेरिएबल मिसिंग होंगे तो हम खुद से भी उन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं एक सिस्टम फॉर्म करने के लिए, या फिर हम ना भी ऐड करें, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि क्या ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जितने भी इधर इक्वेशन हैं ये सारी लीनियर इक्वेशन है। और दूसरा ये कि सिस्टम फॉर्म कर रही हैं जिसको हम कहेंगे कि ये एक लीनियर सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी हमने बताना है कि क्या जो गिवन कंडीशंस हैं वो एक सिस्टम फॉर्म कर रही हैं कि नहीं फॉर्म कर रही। अब हमने सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। अब दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो है ना वो सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं वही इसमें भी यूज हो रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ मिसिंग है लेकिन उनको हम खुद से ऐड कर सकते हैं। 0 x रेज पावर 2 प्लस 0 x रेज पावर 3। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। जी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हर एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है ना वो 1 है। तो उसके बाद जब हर एक वेरिएबल की पावर 1 है और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन कंबाइन होकर एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिसको हम कहेंगे लीनियर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है। हर एक इक्वेशन में 1 बाय 1 हमने चेक करना है कि क्या वो लीनियर इक्वेशन बन रही है कि नहीं। अब पहली इक्वेशन में देखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही। क्यों? हमारे पास लीनियर इक्वेशन की ये कंडीशन थी जो हमने लीनियर इक्वेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि थर्ड पॉइंट जो था उसमें था कि लीनियर इक्वेशन है वो एक तो आर्गुमेंट के तौर पे किसी भी दूसरी इक्वेशन में यूज नहीं होगा। अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, उस एज अ वेरिएबल जो है ना हमारे पास जो वेरिएबल है वो एज अ आर्गुमेंट चले गए, तो ये तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब एक भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी तो हम ये कह देंगे कि वो सिस्टम जो फॉर्म कर रहा होगा वो सिस्टम लीनियर सिस्टम नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें थर्ड में पहले देख लेते हैं हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है और 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अगर तो लीनियर इक्वेशन होंगी तो ये एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिसको हम कहेंगे कि ये लीनियर सिस्टम है। पहली इक्वेशन देखते हैं, उसमें मैक्सिमम पावर हर एक वेरिएबल की 1 है, तो ये तो होगी लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। जी 1 तो है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने जो लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने देखा था पॉइंट नंबर 2 था लीनियर इक्वेशन वाला कि उसमें प्रोडक्ट और रूट्स नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर रहे होंगे। अब इधर तो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब लीनियर इक्वेशन में तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, तो ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगी। जब एक भी इक्वेशन एक सिस्टम के अंदर लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो वो सिस्टम ही लीनियर सिस्टम नहीं होगा। अब इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, लेकिन जो एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है ये एक लीनियर सिस्टम है। हम ये कह देंगे कि ये जो सिस्टम है ये एक लीनियर सिस्टम है विद वन इक्वेशन